Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. इससे पहले कि we jump on to the actual topic of the video, I have a question for you. Is there anything in your life that's holding you back from what you really want to do? And do you come up with expressions like, I can't make up my mind, I can't stop worrying, I worry about things that I have no control over, and I remind myself of mistakes. I ask my question, what if? I feel like my mind doesn't shut off. इन सारे एक्सप्रेशन के साथ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक ओवर थिंकिंग. अब ओवर थिंकिंग पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन मोस्टली हम लोग जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग होती है, या नेगेटिव थिंकिंग भी हम इसको कह सकते हैं. अब इसमें बेसिकली होता क्या है, हम लोग नॉर्मली उन इंसिडेंट्स या उन इवेंट्स जो हमारी लाइफ में गुजर चुके होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, और ऐसे इवेंट्स के बारे में सोचते हैं जो हमारी विश लिस्ट या हमारे प्लानिंग या जैसे हम चाहते थे उसके अकॉर्डिंगली नहीं होते. और उन इवेंट्स के आगे हम एक फैक्टर लगा देते हैं व्हाट इफ़, और उस व्हाट इफ़ के हम लोग सिनेरियोस बना के अपना एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरी कॉमन थिंग जो आजकल नहीं बेसिकली इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर. हमें कोई बंदा पसंद होता है, फॉर सम रीज़न हमारी उसके एसोसिएशन नहीं हो पाती. हम इस बारे में सोचते हैं कि व्हाट इफ़ हमारी एसोसिएशन हो गई होती, व्हाट इफ़ वी वुड हैड अ गुड रिलेशनशिप, व्हाट इफ़ वी वर एबल टू गेट अलॉन्ग. इस व्हाट इफ़ की बेसिस के ऊपर हम एक फ्यूचर फॉर्मुलेट कर लेते हैं, लेकिन ये सारा हाइपोथेटिकल होता है. इसी एक इवेंट जब हुआ नहीं है फॉर एनी रीज़न, जो पास्ट में गुजर चुका है, उसके बेसिस पे जो हम लोग फ्यूचर बना रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना. सो व्हाट रियली आर वी डूइंग विद आवरसेल्फ? वी आर जस्ट लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, क्योंकि हम वो इवेंट को इग्नोर नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, या उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते. और जब एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं. अब ये पास्ट और फ्यूचर के जो हम लोग ये ड्रामा लगा रहे होते हैं अपने माइंड के साथ, इवेंट्स के साथ, कि जी फ्यूचर में इस तरह हो जाता, व्हाट आर वी रियली मिसिंग इन दैट? वी आर मिसिंग दिस प्रेजेंट, द टाइम दैट वी आर पासिंग. हम इस बारे में सोचते नहीं हैं. इसकी रीज़न क्या है? वो जो इवेंट था वो हमारा बिलीव था, और जो उस बिलीव की बेसिस पे जो हम फ्यूचर बना रहे हैं वो भी बिलीव है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद रियलिटी. मतलब कि वी फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिराइव आउट ऑफ दिस डिस्कशन, वी फॉरगेट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन आवर बिलीव्स एंड द रियलिटी एंड जंप ऑन टू ओवर थिंकिंग. अब जब जो हम अपना प्रेजेंट इसके अंदर लूज़ कर रहे हैं, वी आर इनफैक्ट लूजिंग एवरीथिंग. कोई जो चीज़ नहीं हुई है, आई मीन वी शुड गो अहेड, वी शुड मूव अलॉन्ग विद दैट, एंड मे बी वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट इन द पास्ट कि वो काम हो सके, लेकिन नहीं हुआ तो इट्स ओके. आई थिंक वी शुड मूव ऑन. इस सिनेरियो में एक क्वेश्चन माइंड में आता है फॉर एवरीवन. अगर आप इस तरह सोचें कि विल दिस रियली मैटर आफ्टर 5 years? मतलब मैं जिस चीज़ के पीछे अपनी इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, एंड दिस ओवर थिंकिंग इज लीड्स टू इलनेस, लीड्स टू डिप्रेशन. इसका 5 साल बाद मुझे क्या फ़ायदा होगा? 5 साल तो बहुत लंबी बात है. लाइक व्हाट आफ्टर 5 months? वुड दिस स्टिल रियली मैटर टू मी? ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द इंसिडेंट, नो इट वॉन्ट. जब मैटर ही नहीं कर रहा तो व्हाट आर यू डूइंग विद योरसेल्फ, एंड व्हाई आर यू डूइंग विद योरसेल्फ? अगर हम थोड़ा अपने माइंड के अंदर जाएं, अब ओवर थिंकिंग और किस टाइप की होती है?
it's based on our past experiences of life. या फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं इनर वॉइस कहूँगा. इनर वॉइस क्या है? मैं एक जगह इंटरव्यू देने जा रहा हूँ. माई इनर वॉइस इज सेइंग यार दिस इज़ अ वेरी बिग फॉर्म, यहाँ पे तो बहुत टेक्निकल लोग हैं, आई गॉट नो चांस अगेंस्ट इट. दिस इज़ माई इनर वॉइस एंड इट्स बेस्ड ऑन द बैड एक्सपीरियंसेस. मैं इस बारे में सोचता रहूँगा एंड आई वुड कीप ऑन थिंकिंग ओवर इट. अल्टीमेटली आई वॉन्ट बी एबल टू गेट द जॉब, क्योंकि मैं एक नेगेटिव ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, एक नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ. व्हाट इफ़ आई डू अ पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग वुड बी ओके, आई बिलीव आई एम स्किल्ड इनफ, आई गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज़ टू गो थ्रू दिस इंटरव्यू. मैं ये कर सकता हूँ एंड आई एबल टू डू दैट. इसके अलावा ओवर थिंकिंग के और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? लाइक आप जिस चीज़ के बारे में जितना सोचेंगे, ट्रस्ट मी, आप कभी फैसला नहीं कर पाएंगे. यू वॉन्ट बी एबल टू कम टू अ डिसीजन बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द रिस्क एंड फ्यूचर कैनॉट बी डिटरमिंड. जब एक काम आप कर ही नहीं सकते तो आप सारे रिस्क को किस तरह आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं? अल्टीमेटली ये लूजिंग अ चांस टू ग्रो अप, क्योंकि आप डिसीजन नहीं कर पा रहे और आप थिंकिंग इस पॉजिटिव अप्रोच को भी आप ख़राब कर रहे हैं. अब ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग. लुक एट द साइंटिस्ट, वो सोचते थे और सोचते थे, रिसर्च करते थे एंड दे वुड कम अप विद न्यू इन्वेंशंस, न्यू थिंग्स इन द लाइफ. लेकिन अगर इसको एक फेलियर के बाद कोई इसको नेगेटिवली लेके चला जाए, do you really think he would succeed? Would you be able to do that? So why waste your life? Why waste your present time in overthinking? Or even just by thinking over it, what's gone is gone. और आप उसकी बेसिस पे फ्यूचर नहीं बना सकते. The present that you have with yourself, that's the thing to take along with it. आप उसमें काम करें, उसके बारे में सोचें. क्योंकि लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर. It won't ever remain the same at any instant of in any time. It would keep on evolving. It would keep on changing. So what's gone, what's bad in your life, take it as an experience. Take it as something to convert it into positive things next time. Second, just don't think over that. It won't really help you out. So I hope now you can really hear your inner voices the positive way and to come up with life in a positive outcome. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.